आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नगरीय निकाय चुनाव में अब अपने दल को समर्थन दिलवाने के लिए राजनीतिक दलों के कद्दावर नेता सक्रिय हो गए। बुधवार को इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अल्प प्रवास पर रतलाम गए। उनका ये दौरा बंद कमरे तक ही सीमित रहा, जिसकी जानकारी तो भाजपा के मैदानी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी नहीं थी, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ बताते हैं। सलाना रोड स्थित एक होटल के सभागार में त्रिदेव सम्मेलन में शरीक हुए प्रदेश अध्यक्ष बाद में अलग कमरे में स्थानीय मीडिया से रूबरू हुए और नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा महापौर उम्मीदवार के संकल्प पत्र फोल्डर का विमोचन कर इसे भविष्य का रतलाम बताया गया। भाजपा के इस संकल्प पत्र की तरह तरह चर्चाएं की जा रही हैं। कोई इसे प्रदेश सरकार और नगर विधायक के कामों का कॉपी पेस्ट बता रहा है, तो कोई पुराना माल नई पैकिंग में बताकर चर्चा कर रहा है। संकल्प पत्र में दिए गए अनेकों विकास कार्य और योजनाएं ऐसी हैं जो वर्तमान में चल रही हैं और कुछ घोषणाएं ऐसी जो पूर्व में शपथ के माध्यम से कांग्रेस महापौर उम्मीदवार मयंक जाट पहले ही कर चुके हैं। मजेदार बात तो ये कि भाजपा महापौर उम्मीदवार प्रहलाद पटेल, जिन्हें संकल्प पूरे करने हैं, उन्हें स्वयं मीडिया के सामने संकल्प पत्र पढ़ने का मौका नहीं दिया गया और नगर विधायक ने इस रस्म को पूरा किया। नगर विधायक द्वारा संकल्प पत्र का वाचन करने से ऐसा लगा कि ये चुनाव महापौर के लिए है या विधायक के लिए। फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पास भी महापौर उम्मीदवार को बैठने तक का मौका नहीं मिल सका। पूरी पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और टैंकों की व्यवस्था की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे मालवा की खान पान की संस्कृति को देखते हुए पूरे नगर में 6 स्थानों के ऊपर 4 चौपाटियों का निर्माण किया जाएगा और रतलाम की समस्त सड़कों के सीवरेज के कारण बिगड़ी सड़कों का 250 किलोमीटर सड़कों का 125 करोड़ रुपया लगा करके पुनर्निर्माण किया जाएगा। 52 करोड़ रुपए से सिटी रिंग रोड बनाई जाएगी तथा झुग्गी मुक्त रतलाम में 3,500 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.5 लाख रुपया मिल चुका है। 4,500 परिवार बाकी है, उन्हें भी संपूर्ण रतलाम को झुग्गी मुक्त किया जाएगा तथा अवैध और अनिश्चित कॉलोनियों का कानून कांग्रेस के समय हाईकोर्ट में उनकी निष्क्रियता से खत्म हुआ था। नया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना चुकी है और अनिश्चित कॉलोनियों के भी नियमितीकरण की व्यवस्था की जाएगी। बाकी महानगर की ओर रतलाम नगर में सबसे पहले सेलाना रोड जो महाराणा प्रताप स्टेचू का चौराया है, वहां पर एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा जो रतलाम का पहला रोड फ्लाईओवर होगा। मानक चौक के अंदर एक मल्टी लेवल पार्किंग व ऑडिटोरियम 750 सीट का आधुनिक ऑडिटोरियम रतलाम में निर्माण किया जाएगा। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पर्यावरण के लिए गंगा सागर टैंक के पास में 10 हेक्टेयर भूमि के ऊपर एक पूरा रीजनल पार्क बना करके जनता को समर्पित किया जाएगा। एक पुस्तकालय बनाया जाएगा। सिटी ट्रांसपोर्ट तथा स्ट्रीट वेंडर एवं फुटकर सामग्री विक्रेता पिछले 3 माह से फुटकर विक्रेताओं से बाजार बैठक की कोई राशि वसूली नहीं जा रही है, पूर्व में ही बंद की जा चुकी है और आगे भी इनके लिए उचित स्थान और अच्छे मल्टी लेवल के कॉम्प्लेक्स बना करके नगर निकाय चुनाव की चल रही हलचलों के बीच चुनाव प्रचार में कांग्रेस उम्मीदवार मयंक जाट का जनसंपर्क आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। अपने चिरपरिचित अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मयंक जाट के वार्ड में पहुंचते ही आ गया आपका बेटा हर एक के मुंह से निकलने लगता है। रहवासी स्वागत के लिए तैयार खड़े रहते हैं। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी मयंक जाट ने गुरुवार को वार्ड क्रमांक 39 में वार्ड पार्षद उम्मीदवार हेमलता व्यास के साथ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस वार्ड में 6 रहवासी क्षेत्र है। महापौर उम्मीदवार मयंक जाट वार्ड के हर घर पहुंचे, जहां रहवासियों ने उनका स्वागत कर आशीर्वाद दिया। जनसंपर्क की इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 23 में पार्षद उम्मीदवार राजकुमार गहलोत के साथ कांग्रेस महापौर उम्मीदवार मयंक जाट ने जनसंपर्क शुरू किया। इस वार्ड में 8 रहवासी क्षेत्र है। समूचे वार्ड में मयंक जाट ने रहवासियों से मुलाकात कर आशीर्वाद मांगा। रहवासियों ने अपने बेटे का स्वागत कर जगह जगह मुंह मीठा कराया और अपने समर्थन का भरोसा दिलवाया।
अभी मानसूनी बारिश ने रफ्तार भी नहीं पकड़ी कि शहर में जर्जर मकान गिरने लगे। लक्ष्मणपुरा क्षेत्र में रेलवे बिल्डिंग के सामने एक अधकच्चे मकान की छत गिर गई। बताया जाता है हादसे में कन्याबाई नाम की एक महिला को मामूली सी चोटें लगी। इस मकान में करीब 50 सालों से मांगीलाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। काम धंधा नहीं होने से, आर्थिक स्थिति बिगड़ी होने से मकान का जीर्णोद्धार नहीं करवा पा रहे। ऐसे परिवारों को योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। मांगीलाल ने अंबर टाइम्स को बताया। मांगीलाल फूफा जी के नाम से मशहूर हूँ मैं मोहल्ले में। फूफा जी बोलते हैं मेरे को। और ये 1:45 बजे करीब ऐसा गिरी है और यहाँ पे ऐसा लेडीज बैठी हुई थी पलंग के ऊपर, ये वो पेटी के सोफा सेट पे, तो ऐसा उनके ऊपर गिर गई। उनका ऐसा कुछ हो जाता ऊंचा नीचे तो हम क्या कर सकते हैं साहब। अब हम ऐसा इधर उधर किराए से मकान लें तो हमारे पास पैसे नहीं, काम धंधा नहीं क्या। अब ये जो भी है आपके सामने है। किसका मकान है ये कन्याबाई का मकान है, गुलाब जी की पोती है। आपने किराए पे ले रखा है ये नहीं, घर का मकान है भैया। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? यहाँ पे तो कम से कम 50 साल के ऊपर हो गया था। ये बचपना ही हो गया। ये दादा भी शांत हो गए, पापा भी शांत हो गए इनके। शराब के नशे में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में 2 लोग घायल हुए। एक घायल प्राथमिक उपचार करवाकर घर चला गया, जबकि दूसरा गंभीर घायल जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। मामला नया गांव थाना क्षेत्र का है, जहां शराब के नशे में हुए विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में घायल इसी क्षेत्र के रहवासी विवेक तिवारी का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। उपचार करवा रहे भर्ती मरीज विवेक तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया। कहाँ रहते हो? किससे विवाद था? किसने मारा आप लोगों को? भगवती ने मारा। किस बात को लेके विवाद हुआ? 3-4 दिन से लड़ रहा था दारू के चक्कर में। 3-4 दिन हो गए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।